श्रापित पंडित परिवार सफलता के सोपान से ऐसे गिरे कि आज भी तलाश रही हैं जमीन। अर्श से फर्श और फिर गर्द। स्वाभाविक अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाती थी यह खूबसूरत अभिनेत्री। अपने पहले फिल्म से सुपरस्टार यह हसीन अदाकारा आज मजबूरी में गुजार रही हैं जिंदगी। पहले हीरो के साथ मोहब्बत बहुत भारी पड़ी इस सीधी सरल कलाकार पर और वे आज भी उसकी कीमत चुका रही हैं। पहली शादी कुछ दिनों तक ही चली और दूसरे पति के मौत के बाद आर्थिक तंगी झेल रही हैं यह खूबसूरत अदाकारा। शायद श्रापित है उनका पूरा पंडित परिवार। जी हाँ दोस्तों, गुलिर फिल्मी अड्डा के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं खूबसूरत शुरू में बेहद सफल विजेता उषा पंडित की, जो आज असहाय मजबूर विधवा जिंदगी जी रही है। संगीतकारों के एक परिवार की पांचवी संतान विजेता प्रताप नारायण पंडित, जिन्हें उषा भी पुकारते थे, का जन्म 25 अगस्त 1967 को बॉम्बे में हुआ। उनका लालन पालन 3 बहनों सुलक्षणा, माया, संध्या और 3 भाइयों मंधीर, जतिन, ललित के साथ सिनेमा और संगीतमय वातावरण में हुआ। पिता प्रताप नारायण शास्त्रीय संगीत के पुरोधा, पंडित जसराज के भाई फिल्मों में म्यूजिक ऑर्गेनाइजर थे और माता एक गृहिणी। उषा, जिनकी रुचि बचपन से ही अभिनय और गायन में थी और वे बहन सुलक्षणा पंडित की तरह सिंगिंग स्टार बनना चाहती थी, फिल्मों के सेट पे आती जाती रहती थी। ऐसे में जुबली राजेंद्र कुमार, जो अपने बेटे मनोज कुमार तुली को लॉन्च करना चाह रहे थे, को उषा पसंद आ गई। उन्होंने मनोज को कुमार गौरव और उषा को विजेता के नाम से 1981 में लव स्टोरी में पेश किया। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है मुझे तो ये गुड़ी। फिल्म सुपरहिट रही। लड़का जरा सा दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल। कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है तेरा, कैसा तेरा। और 24 साल की कुमार गौरव और 14 साल की विजेता रातों रात स्टार बन गए और टीनेज प्रेम कहानियों का एक नया दौर शुरू हो गया। लव स्टोरी के गाने ऐसे हिट हुए कि 44-45 सालों के बाद भी बरबस लोगों के होंठों पर खेल जाती है। यही एक गम है, तेरी बिंदिया क्या बिजली से कम है। हसब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी। इसके बाद तो फिल्मकारों की लाइन लग गई कुमार गौरव और विजेता के साथ टीनेज लव स्टोरी बनाने की, किंतु फिल्मी पर्दे की तरह असल जिंदगी में भी वे प्रेम कर बैठे। याद आ रही है, जो राजेंद्र कुमार को नागवार गुजरी। तो वो इस बात के बहुत खिलाफ थे। वे फिल्मी कैरियर के शुरुआत में शादी के विरोधी थे और बेटे के लिए स्थापित परिवार से बहू चाहते थे। मेरे प्रिंस हो, मैं तुम्हारे लिए प्रिंसेस लाऊंगा, पैसे वाली खानदानी लड़की से तुम्हारी शादी कर। राजेंद्र कुमार ने बेटे को बहुत समझाया, किंतु बंटी तो पिंकी के प्यार में डूबे थे और उनकी ही कस्में खाते रहते थे। कहते हैं कि कुमार गौरव और विजेता पंडित ने गुपचुप सगाई भी कर लिया था। ऐसे में राजेंद्र कुमार ने उनकी जोड़ी को तोड़ने का फैसला लिया और अपने रसूख का इस्तेमाल कर विजेता को कुमार गौरव की फिल्मों से निकलवा दिया और आनन फानन में उनकी सगाई राज कपूर की बेटी रीमा कपूर से कर दिया। बात जब फिर भी बनती नहीं दिखी तो उन्होंने विजेता को दूसरी फिल्मों से भी बाहर करवा दिया। राजेंद्र कुमार के दबाव के कारण कई फिल्में जैसे कि 1984 में राही और 1985 में मानसी बंद कर दी गई। नतीजा, विजेता पंडित की दूसरी फिल्म मोहब्बत लव स्टोरी के 4 सालों के बाद 1985 में ही आ पाई। मुझसे नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया। यह फिल्म, जिसमें अनिल कपूर हीरो थे, बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। जिंदगी में मुझको प्यार दिया। उसी साल रजनीकांत पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ प्रेम त्रिकोण पर आधारित वफादार आई। यह फिल्म बहुत नहीं चली।
अब भोली वाली विजेता के सपने टूटने लगे थे। कुमार गौरव, जो उनके साथ जीने मरने की कस्में खाते थे और रीमा कपूर के साथ सगाई भी तोड़ दिया था, ने सुनील दत्त और नरगिस की बेटी, संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त के साथ 1984 में शादी कर लिया। इसके बाद तो सरलमती अनाड़ी विजेता का दिल पूरी तरह से टूट गया। नहीं माँ नहीं, अगर मैंने घर से बाहर पैर भी रखा तो बाप ने जान दे। वे खोई खोई रहने लगी। पहले ये ना जाना, तेरे बाद ये जाना। ऐसे में युवा अनुभवहीन विजेता का नाम कई लोगों से जुड़ा, जैसे कि एक्टर कॉमेडियन महमूद के भतीजे बिंजू अली, मिर्जा ब्रदर्स के माहरूख मिर्जा इत्यादि। 1985 में मिसाल के निर्माण के दौरान माहरूख ने उनसे शादी की पेशकश की, किंतु बात बनी नहीं। फिर विजेता ने 1986 में निर्माता जयंत मलकान के बेटे और कार थीफ के डायरेक्टर समीर मलकान से शादी कर ली। यह शादी, जो शायद बगैर सोचे समझे कुमार गौरव को दिखाने के लिए जल्दीबाजी में किया गया था, चंद दिनों में ही टूट गई। 1987 में विजेता की 3 फिल्में जीते हैं शान से, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, गोविंदा और मंदाकिनी अन्य मुख्य भूमिकाओं में थे। मिथुन चक्रवर्ती के साथ दीवाना तेरे नाम, तूने प्यार किया, मैंने प्यार किया। और बांग्ला फिल्म अमर संगी, जिसमें बंगाली सुपरस्टार प्रसेनजीत चटर्जी हीरो थे। आई और ठीक ठाक ही चली। 1988 में हेमंत बिरजे और सुमित सहगल के साथ आग के शोले, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और रति अग्निहोत्री से सज्जित जलजला, और साजिश, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, राजकुमार, डिम्पल कपाड़िया और अनीता राज थी, ने विजेता लगभग हाशिए पर दिखी। विजेता को फिल्में मिल नहीं रही थी और जो रिलीज होती वो चल नहीं रही थी। ऐसे में कई फिल्में, जैसे 1989 में इंसाफ की पुजारी का निर्माण रोक दिया गया। 1990 में प्यार का तूफान, जिसमें आदित्य पंचोली उनके हीरो थे, उनकी अंतिम फिल्म रही। अभिनेत्री के रूप में उन्होंने लगभग 1 दर्जन फिल्मों में ही काम किया और गायिका के तौर पे भी उतनी ही फिल्मों से वो जुड़ी। अब घर पर बेकार बैठी तलाकशुदा विजेता की नजदीकियां उभरते संगीतकार आदेश श्रीवास्तव से बढ़ी। आदेश उनके भाइयों के दोस्त थे और घर पे आते जाते रहते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और परिवार की सहमति से 1990 में उन्होंने शादी कर ली और विजेता अभिनय छोड़ घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई। इस शादी से उन्हें 2 बेटे अनिवेश और अवितेश हुए। अनिवेश अभिनेता और अवितेश संगीतकार बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आदेश ने पत्नी विजेता श्रीवास्तव को गायन में प्रेरित किया। विजेता ने 1995 में जाने तमन्ना, हथेली पे अक्सर मेरा नाम लिखना, धड़कते मगर सा, धड़कते हुए दिल पे फिर उसको रखना निगाहें। और 1996 की बांग्ला फिल्म बियायेर फूल, जो रानी मुखर्जी की पहली फिल्म थी, में एक गाना गाया जिसे पसंद भी किया गया। फिर उन्होंने आदेश के 1998 के एल्बम मासूम तेरा चेहरा में 2 गाने गाए। विजेता ने राजा की आएगी बारात,
जीनी और जॉनी। जानी तो मैंने कब जाना है आज। चैन हो तो छूट जाए, आदत ना छूटे रे कभी। झूठा है ये दिल का, सच्चा नहीं। रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ। के दिल में एक ही बात, ले जाएंगे अपने साथ। आप लौट चले, प्यार किया तो डरना क्या, मिसाल कभी हाँ कभी ना। क्यों ना हम मिलके प्यार करें, बाहों को गले का हार कर। अच्छी कहानी है, सुन लो मेरी जान। कहीं शहर में करार मिला, जाने बाहर मिला, हो यार मिला, आहा हा यार मिला। सच्चा सीधा सादा सा प्यारा इंसान, क्या कहूँ वो बना। जो जीता वही सिकंदर। आएगी इधर भी एक दिन बहार, होगा ये ज़माना। आओ प्यार करें। फूल खिलते हैं, पंछी गाते हैं। चिंगारी। कितनी सर्दी, कितनी गर्मी, नगरिया सर के सवरिया। कितनी बरखा गुजर गई, बस में नहीं अब मोरी उमरिया हरामा। जैसी फिल्मों में गाने गाए। विजेता के ज्यादातर गाने भाइयों और पति के संगीत निर्देशन में रहे। उन्होंने आदेश के एल्बम प्रपोज प्यार का इजहार में एक पॉप गाना गाया, जिसे फरवरी 2007 में माधुरी दीक्षित ने रिलीज किया। कुछ संगीतकारों ने विजेता को डमी गायिका के तौर पर भी इस्तेमाल किया। फिल्मों में यह एक प्रचलित व्यवस्था है जिसमें पहले गाना किसी के भी आवाज में रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर बाद में स्थापित गायकों के साथ फाइनल कर रिलीज किया जाता है। विजेता ने भी ऐसे बहुत गाने रिकॉर्ड करवाए और जब इसे लता मंगेशकर, आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक आदि की आवाज में रिलीज किया गया तो अति सरल विजेता ने विवाद खड़ा कर दिया। नतीजा, उन्हें यह काम मिलना भी बंद हो गया। 2002 में उनके पिता के देहांत के बाद दुख और परेशानी का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया जो आज भी जारी है। 2006 में 15 सालों तक संगीत का परचम लहराने वाले जतिन ललित में सफलता के क्रेडिट और पैसे को लेकर कटुता और वैमनस्यता इतनी हो गई कि वे अलग अलग हो गए। 2010 में आदेश के कैंसर का पता चला और महंगे इलाज का दौर शुरू हो गया जिसने विजेता को आर्थिक तौर पे तोड़ दिया। 5 सितंबर 2015 को आदेश के मौत के बाद तो जैसे कि उनका सब कुछ लुट गया। उनकी माली हालत बहुत ही खराब हो गई। अब लगभग 25 सालों तक अभिनय से दूर रहने के बाद उन्होंने वापसी का ऐलान किया। विजेता ने फिल्मों में वापसी का कारण आदेश के मौत के बाद के अकेलेपन को बताया। आदेश श्रीवास्तव मेरे हस्बैंड, मेरे पति बहुत जल्दी हम सबको मुझे छोड़कर चले गए। किंतु लोगों का कहना है कि वे घर चलाने के लिए काम करने को मजबूर हैं, पर उन्हें यहाँ भी सफलता नहीं मिली है। आज उन पर विवश अपाहिज बहन सुलक्षणा पंडित के देखभाल की जिम्मेदारी भी है। जतिन अमेरिका में बस गए हैं। ललित ने शायद पारिवारिक दबाव में अपना हाथ खींच लिया। पिता ने विजेता के मां के मौत के बाद कंकणा बनर्जी से दूसरी शादी कर लिया था और उनके विदिशा नाम की एक सौतेली बहन भी है। विजेता जब आदेश के इलाज के लिए दर दर भटक रही थी, उनकी 50 साल की बहन संध्या जो अकेलेपन और मानसिक अवसाद की शिकार थी और परिवार के विरोध के बावजूद अनजान लोगों के साथ चैन तलाशती थी, 2013 में एकाएक गायब हो गई। 49 दिनों के बाद पुलिस को एक कंकाल मिला जो डीएनए टेस्ट में संध्या का साबित हुआ। पुलिस ने उनके 22 साल के नशे के आदी बेटे रघुवीर को शक के बिना पर गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस ने यह केस बंद
बंद कर दिया। संध्या के एक बेटी भी है। आज सुलक्षणा पंडित मानसिक शारीरिक तौर पर अपाहिज हैं। विजेता के अनुसार सुलक्षणा को नहीं बताया गया है कि संध्या और माया की मौत हो चुकी है। आज 57 सालों की मूर्खता के हद तक सरल विजेता के पास ना तो काम है ना ही परिवार का साथ। वे पैसे पैसे को मोहताज हैं। ऊपर से अपाहिज सुलक्षणा के देखभाल का भार। हाँ, सुलक्षणा की कुछ अचल संपत्ति है जिससे आने वाले किराए का उपयोग विजेता ही करती है। श्रापित पंडित परिवार की छोटी बेटी विजेता पर गुलीर फिल्मी अड्डा का यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।